सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, रिश्ते मैनेजेबल होते हैं, करियर स्टेबल होता है, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ टूटने वाला हो, कोई सच सामने आने वाला हो। 17 फरवरी को आप लोगों ने सूरज ग्रहण देखा, वो सिर्फ आसमान पर नहीं लगा, वो लोगों के ईगो, प्लानिंग, नेटवर्क्स और एग्रीमेंट्स पर लगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, इसने पहले ही दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। जिनको लग रहा था उनके डिसीजंस फाइनल हो चुके हैं, वो वापस पलट कर उनके पास आ गए। जो कमिटमेंट्स पक्की लग रही थी, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। जो इंसान अपना लग रहा था, उसकी नीयत क्वेश्चनेबल होना शुरू हो गई। और ये आपने सारी चीज़ें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में देखी। क्योंकि चांद ग्रहण लगने से 7 दिन पहले तक उसके जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये कोई आम फुल मून नहीं था। यहाँ पे वीनस भी ट्रांजिट कर चुका था। वीनस वो प्लैनेट है जो पैसे का प्लैनेट होता है, जो लग्जरीज का प्लैनेट होता है, जो ऐशो आराम का प्लैनेट होता है। जिस इंसान का वीनस बहुत अच्छा बैठा है, उसको घर बैठे बैठे लग्जरीज मिलती हैं, उसको जिंदगी की हर ऐशो आराम मिल जाती है। अगर उसका वीनस मुश्किल में बैठा हो तो वो जिंदगी भर मेहनत करता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह वीनस अब ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। ये इसकी उच्च की राशि है, शर्फ का घर है। यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड होता है, यानी दुनिया में हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि वीनस की ये पोजीशन उसकी कुंडली में, उसकी बर्थ चार्ट में हो और बिना एफ्लिक्शंस के हो। यहाँ पे अपनी सबसे रिफाइंड पोजीशन पर वीनस होता है, सबसे रोमांटिक होता है वीनस, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में आ जाता है। आप सोचते होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वीनस ठीक होगा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाइसेस में पहले ही सैटर्न बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, सैटर्न कभी भी सेलिब्रेशंस को होस्ट नहीं करता। वो आपको एज अ मेहमान ट्रीट नहीं करता। सैटर्न ऑडिट करता है। सैटर्न आपको एज अ स्लेव ट्रीट करता है। वीनस एग्जॉल्टेड है, फिर भी ये चैन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वो वीनस है ही नहीं जो सिर्फ प्यार देता है। ये वो वीनस है जो सेक्रीफाइस मांग रहा है। ये वो वीनस है जो आपसे सवालात कर रहा है। क्या सवालात कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो आपके प्यार का रिश्ता हो, आपकी शादी का बंधन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी रोमांटिक वाइब्स हो, क्या वो सच में प्योर हैं? क्या वो सच में आप उसके लिए इंटेंशन प्योर रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा और भी कई सवालात हैं, जैसे कि क्या ये पैसा हलाल है, एथिकल है, सस्टेनेबल है? क्या आप अटैचमेंट को लव समझ बैठे हैं? क्या आप फैंटेसीज में जी रहे हैं? ऐसे सवालात आपसे पूछ रहा है। इनके अगर आपके पास जवाबात हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। और वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, प्रूफ दीजिए। क्या है प्रूफ? कि क्या आप अपनी बातों पे स्टैंड ले रहे हैं? कि आपके पास प्रूफ क्या है? यहाँ फ्लर्ट सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ टाइम पास रिश्ते जितने भी हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगे। यहाँ जितनी भी लालचें हैं, ग्रीड है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बना पाएंगी। वीनस चाहता है डिसॉल्व होना, सैटर्न चाहता है डिफाइन होना। वीनस इमोशन चाहता है, सैटर्न स्ट्रक्चर चाहता है। और जब आपके इमोशन स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो या तो आपके रिश्ते सेक्रेट बन जाते हैं या फिर कोलैप्स हो जाते हैं। और सबसे हैवी बात यह है कि 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लगा है, उसने पूरी दुनिया में इमोशनल एक्सपोजर दे दिया है। हिडन जितनी भी फीलिंग्स थी वो सरफेस पर आना शुरू हो गई। सीक्रेट्स, अटैचमेंट्स जितने भी थे वो रिवील होना शुरू हो गए। फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन सामने आना शुरू हो गई। जो इग्नोर कर रहे थे अभी तक, अब वो इग्नोर नहीं होगा। ये पीरियड रोमांटिक नहीं होगा, ये कार्मिक होगा। ये उन लोगों को तोड़ सकता है जो सिर्फ एक इल्यूजन्स में जी रहे थे या अपनी दुनिया में बहुत डिलूजनल थे। लेकिन ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा जो जिम्मेदारियां लेने को हमेशा रेडी रहे हैं। इस दौरान आप लोग क्या फील करेंगे? सडन रिश्तों में आप लोग डिस्टेंस फील करेंगे या सडन कमिटमेंट प्रपोजल्स देखेंगे? अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे या आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग फील करेंगे? इंसोम्निया फील करेंगे या फिर इमोशनल रिलीज होता हुआ नजर आएगा? सबके लिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान का वीनस अलग हाउस में बैठा है। हर किसी का सैटर्न अलग कार्मा एक्टिवेट करके बैठा है। हर किसी पर ग्रहण का इम्पैक्ट अलग पड़ रहा है। यह ड्रामा तो यूनिवर्सल है, लेकिन स्क्रिप्ट पर्सनल है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते हाथ से फिसल रहे हैं या करियर में डायरेक्शन ब्लर हो रही है या पैसा आकर टिक नहीं रहा, एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है,
या इमोशनल ब्रेकडाउन बिना वजह हो रहा है, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बिना डायरेक्शंस के आगे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा है कि वहीं खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया था। तो ये एक वीकनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन जो है ये आपको बच्चे से एक इमोशनली मेच्योर इंसान बनाने जा रहा है। लेकिन अगर चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सेम पीरियड हार्ट ब्रेक्स, लॉस और रिग्रेट्स भी दे सकता है। इसलिए जर्नल प्रिडिक्शन सिर्फ अवेयरनेस देगी आपको, प्रोटेक्शन नहीं देगी। और अगर आप लोग सीरियस हैं, शादी को सिक्योर करना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना चाहते हैं, या अपनी इमोशनल लाइफ को कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं, तो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा का पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल कुंडली एनालिसिस आप लोग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये वीनस का ट्रांजिट सिर्फ प्यार का नहीं, ये टेस्ट का ट्रांजिट है और हर कोई इसमें पास नहीं होता। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी रीडिंग्स देखने में आसानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग लाइव में हमारे साथ जुड़ सकेंगे, हमारे साथ बात कर सकेंगे। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली पर वीनस के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वीनस स्पाइसेस में एंटर हुआ है, यानी अपने शर्फ में, और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस में, और जो ग्रहण लगे हैं वो एक्वेरियस और लियो पर लगे हैं, यानी सूरज ग्रहण आपके एक्वेरियस पर लगा है और चांद ग्रहण लियो पर लगा है। और इसका इम्पैक्ट वीनस ने कैसे लिया है ये आपकी कुंडली बता रही है। तो वीनस आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में आ चुका है, मतलब ये कि कम्युनिकेशंस, बहन भाई, नेबर्स, छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो गई, मेंटल स्किल्स हो गए, आपके इंटेलेक्ट हो गई, इनिशिएटिव्स हो गए, आपकी हिम्मत हो गई, बहादुरी हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव हो जाती हैं। और इसके बिल्कुल बरक्स आपका नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है, यानी लक एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सैटर्न भी बैठा है और वीनस यहाँ पे शर्फ में है, लेकिन सैटर्न जो है वो यहाँ पे आपको लक आपकी तभी एक्टिवेट करवाएगा जब आपकी मेहनत होगी। यानी अब आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, आपको हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है, और फिर किस्मत आपको वो सब कुछ देगी जिसकी आप मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके सेकंड हाउस में, एक्वेरियस में, जहाँ पे सूरज ग्रहण लगा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एट्थ हाउस में आपके चांद ग्रहण लगा। तो जब से चांद ग्रहण लगा है आप देख रहे होंगे आपका जो एग्रेसिव नेचर है वो बहुत ज़्यादा हो रही होगी, टेंशन डिप्रेशन वाली सिचुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होंगी। लेकिन अब जो आपका सेकंड हाउस था वो थोड़ा सा डैमेज हुआ था फाइनेंसिस के हवाले से, आपकी स्पीच के हवाले से, फैमिली से, लड़ाइयों के हवाले से, यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली होंगी। लेकिन कम्युनिकेशन और मेंटल इनिशिएटिव जो है वो अब वीनस के चार्म से आपकी खिलना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन का टेस्ट होगा, डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना है। अब वीनस जो थर्ड हाउस में है ये आपकी कम्युनिकेशन को, आपके चार्म को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। आपकी निगोसिएशंस अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, आपके सोशल स्किल्स अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे कनेक्शंस में आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स में आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। मेंटल क्रिएटिविटी जो है वो बहुत इन्हांस होती हुई नज़र आएगी। सैटर्न जो है यहाँ पे वो आपसे कुछ चीज़ें डिमांड करेगा। वो ऐसे है कि आपसे डिसिप्लिन मांगेगा कि आपने अपने काम के हवाले से डिसिप्लिन हो रहा है, भले आप मोटिवेटेड हैं या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिसिप्लिन है आप अचीव कर जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ चलेंगे आप अचीव कर जाएंगे। रिजल्ट स्लो मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ना उम्मीद नहीं होना, आप लोगों ने हार नहीं माननी। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे सैटर्न जो है वो अकाउंटेबिलिटी भी देता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब अकाउंटेबिलिटी आप कहेंगे कि अब किस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी उस चीज़ की कि जो आप एक्शंस ले रहे हैं, आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी आपसे होगी, आप अगर अच्छा कर रहे हैं उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कारमा मिलेगा। यहाँ पे हिडन टेंशन्स जो हैं वो एक्सपोज होना शुरू होंगी, क्योंकि जो ग्रहण है उसने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इनिशिएट की हैं और बहुत स्पीड में की हैं। आप दुनिया के हालात देख लीजिए, अपने हालात देख लीजिए, तो काफ़ी चीज़ें अचानक से ट्रिगर हो रही होंगी। सिबलिंग्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ आपको टेंशन्स फील्स हो रही होंगी। आपके छोटे ट्रैवल जो हैं उनमें आपको देरियां महसूस हो रही होंगी, डिलेज देखने को मिल रहे होंगे, कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होंगी। तो ये ग्रहण का इम्पैक्ट है जो अगले 7-8 दिन में स्टेबल होना शुरू होगा।
ये मेंटल डिसिप्लिन और कार्मिक कम्युनिकेशन का एक ऑडिट पीरियड है, तो इसको इसी तरह से लेके चलना है आप लोगों ने। बस अब आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा काम करना है, अपने एनर्जी को थोड़ा स्टोर करना है कि आप अपने करियर पर फोकस रखें। तो करियर से बात करते हैं, तो आपके करियर, जॉब, बिजनेस और फाइनेंस पे वीनस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के घर में आया है, यानी निगोशिएशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी, प्रेजेंटेशंस अच्छी हो जाएंगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा, चार्म आपका जो है उससे जो डील्स हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगी। सैटर्न जो है यहाँ पे इंश्योर यही करेगा आपके लिए कि आपको एक स्ट्रक्चर अप्रोच में आगे बढ़ना है और अपनी डॉक्यूमेंटेशंस जितनी भी हैं वो प्रॉपर रखनी है। जो लोग जॉब सेक्टर में हैं, यानी सेल्स में हैं, पीआर जैसे काम में हैं, कम्युनिकेशंस में हैं, राइटिंग में हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, छोटे बिजनेस ट्रिप करते हैं, उनसे हासिल करते हैं, तो आप लोगों के लिए फायदेमंद पीरियड साबित होगा वीनस का। मरकरी रेट्रोग्रेड है, ख्याल आपने क्या रखना है कि अपने एग्रीमेंट्स जितने भी हैं वो आप लोगों ने रीचेक करने हैं, डबल चेक करने हैं। और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स को तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो देनी है। अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ख़राब हुए तो आप लोग यहाँ पे बड़ी मुसीबतों में भी फंस सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपको वैसे ही रिवॉर्ड्स देगा। जो लोग बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कौन से बिजनेसेस करने चाहिए, तो आप लोग मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, डिजिटल बिजनेसेस कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ काम कर सकते हैं और पार्टनर के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उठा सकते हैं, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और निगोशिएशंस करना सीखिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन का घर है। निगोशिएशंस कीजिए, छोटा दिल छोटा नहीं करना आप लोगों ने। बड़ी बड़ी डील्स आपके हाथ लग सकती हैं इस टाइम पीरियड में। यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ अवॉइड करनी है वो ये है कि इम्पल्सिवली एग्रीमेंट्स नहीं करने, जज्बात में बह के एग्रीमेंट्स नहीं करने, ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करनी डेडलाइंस को लेकर। यहाँ पे आप फंस सकते हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है। अब इसका आपके ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, तो कम्युनिकेशन जो लिंक्ड इनकम्स होंगी आप लोगों की, यानी जो आप गुफ्तगू करके, कंसल्टेशंस करके या कम्युनिकेशंस करके हासिल करते हैं, वहाँ पे आपको मुनाफा होगा। इसके अलावा आपके बहन भाइयों से आपको मुनाफा होगा। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्रीलांसिंग है, उसमें पेमेंट्स जो हैं वो आप लोगों को आती हुई नजर आएंगी, जो स्टक हो गई थी या फंस गई थी, तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होंगी। सैटर्न यहाँ पे जैसे बैठा हुआ है, मैंने आपको बताया, तो ये थोड़ा सा आपको डिलेज दे सकता है। हो सकता है कि आपकी पेमेंट दोबारा फंस भी जाए या आने वाली पेमेंट रुक जाए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा। आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। आप लोगों ने इस चीज़ में कोई कोताही नहीं छोड़नी। आपने अपनी तरफ से कोई भी एक ये समझ लीजिए कि लूप नहीं छोड़ना जहाँ पे आपको मिस जज किया जा सके। आगे बात करते हैं आपकी लव मैरिज की, आपके रोमांस की, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। तो थर्ड हाउस का जो वीनस होता है वो बेसिकली रोमांटिक कम्युनिकेशन को फेवरेबल कर देता है। यानी अब आपकी जो गुफ्तगू है या आपकी वाणी है, आपके अल्फाज हैं, वो बहुत रोमांटिक होना शुरू हो जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो जाएगी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जो मीटिंग्स हैं वो होना शुरू हो जाएंगी, फ्लर्टी इंटरेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे और बहन भाइयों के थ्रू आपको कनेक्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे। सैटर्न यहाँ पे जैसे बैठा हुआ है, क्योंकि सैटर्न को हम यहाँ मिस नहीं कर सकते। सैटर्न बहुत अहम प्लैनेट होता है किसी की भी कुंडली में। आपने पिछले 7.5 साल जो तबाही और बुरे हालात देखे वो सैटर्न की वजह से थे। तो यहाँ पे सैटर्न जो बैठा है वो आपकी क्लैरिटी जो होगी कम्युनिकेशन में, उसमें थोड़ा सा डिले देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और आपकी लॉयल्टी का टेस्ट करवाएगा आपसे। इसके अलावा आपकी जो थॉटफुल अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के किसी को अप्रोच करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, वरना आप एक दलदल में फंस जाएंगे। यहाँ पे जो मैरिड लोग हैं, तो पार्टनर के साथ आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है, डायलॉग्स हैं, वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक लफ्ज़ जो है वो लिखा जाएगा, वो समझा जाएगा, उसको मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है उसको। तो आपको जो भी आप बोलें तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपका पार्टनर उसको सही से समझ रहा है, सही से डाइजेस्ट कर रहा है। इसके अलावा ट्रैवल और मूविंग प्लान्स जो हैं वो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपसे पेशेंस मांगेंगे कि आपने थोड़ा सा ठहर के और सही वे में उसको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ लेकर कैरी फॉरवर्ड करना है। तो फिर आपके जो प्लान्स हैं कि आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे।
सिंगल कैप्रिकॉन वालों की बात करूं तो फ्लर्टेशंस देखने को मिलेंगी, शॉर्ट ट्रिप्स देखने को मिलेंगे, और सोशल सर्कल्स के थ्रू आपको अट्रैक्शंस मिलना शुरू होंगी। कमिटमेंट होगी लेकिन स्लो होगी और कार्मिकली बहुत मीनिंगफुल होगी। अब इसका कार्मिकली ये मतलब नहीं है कि आपको चोट पहुंचाएगा। कार्मिकली का मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि आपकी शादी तय हो जाए, आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए। कमिटमेंट जैसे मैंने कहा स्लो होगी, लेकिन वो एक कार्मिक आपके लिए इवेंट होगा कि वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। एक तो आप लोग होते हैं फ्लिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड वाला। तो यहाँ पे कमिटमेंट जो है वो आपको फॉर्मलाइजेशंस की तरफ लेके जा सकती है, लेकिन थोड़ा स्लो वो चैप्टर आपका अनफोल्ड होगा। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेल्थ की। तो थर्ड हाउस जो होता है वो आपका स्ट्रेस का घर है। यहाँ पे आपके बाजू हैं, आपके शोल्डर हैं, आपके लंग्स हैं। तो आपको बड़ा ख्याल रखना है अपने बाजुओं को लेके, अपने कंधों को लेके, अपने फेफड़ों को लेके यानी लंग्स को लेके। और छोटे छोटे जो ट्रैवल्स होंगे वो इतने ज़्यादा भी हो सकते हैं कि वो आपको एक फटीग वाली सिचुएशंस में डाल दें, थकावट वाली सिचुएशंस में डाल दें। और इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सैटर्न यहाँ पर है, ये क्रॉनिक डिजीजेस भी देता है और रिकवरीज को स्लो कर देता है। तो आप लोगों ने, तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अगर कहीं पे पेन हो रहा है, कहीं पे लग रहा है कि ये इशू आ रहा है इन चीज़ों से रिलेटेड, तो फ़ौरन उसको ट्रीट करवाइएगा। उसको ऐसे छोड़िएगा नहीं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, ओवर थिंकिंग भी आप लोगों की बढ़ सकती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, प्रॉपर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि थर्ड हाउस का एक सीक्रेट बता देता हूँ कि थर्ड हाउस में जो शर्फ वाला प्लैनेट है यानी उच्च राशि का प्लैनेट आया है, वीनस आया है, और उसके साथ सैटर्न बैठा है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन में बहुत डिसिप्लिन लेकर आएंगे। कार्मिक इनिशिएटिव्स आना शुरू होंगे आपकी ज़िंदगी में, और आपका जो मेंटल लेवल है उसमें एक स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत मेंटली सक्सेस नहीं मिलेगी आपको, मेंटली भी सक्सेस मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। जो इस टाइम पीरियड में आप इनिशिएटिव्स लेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसके अलावा नेटवर्किंग अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस वीनस की पोजीशन से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये नेटवर्किंग बिल्ड करने का घर है। और 11th हाउस जो है वो नेटवर्किंग का घर है कि उसमें आपके कितने नेटवर्क्स हैं, और जो थर्ड हाउस है इसमें नेटवर्किंग बिल्ड हो रही होती है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। तो आपने इस ट्रांजिट का फ़ायदा उठाना है। इसके अलावा आपके बहन भाई और नेबर्स के साथ ना हल्की फुल्की टेंशन्स यहाँ पे इरप्ट होना शुरू होंगी, रिवील होना शुरू होंगी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन चीज़ों को आपने काबू पाना है वीनस की इस पोजीशन से फ़ायदा उठा के, कि आपने अपनी कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट कर लेनी है ताकि दूसरे को बुरा ना लगे। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपकी कम्युनिकेशन और आपकी इनिशिएटिव स्किल्स को इन्हांस कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन शर्त यह है कि आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मेंटल स्ट्रेस को भी ये जो ट्रांजिट है एक्सपोज करेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सतर्क रहना है, बहुत आंखें खोल कर आगे चलना है, क्योंकि पिछले 7.5 साल के पैटर्न को आप रिपीट नहीं कर सकते। वो ज़िंदगी का एक आप हिस्सा दोबारा जीना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसमें आपने बहुत परेशानियां देखी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे अपने लिए बेटर स्टेप्स लेंगे, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।